जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय से रहेगा। पिछले हफ्ते और आज कुल मिलाकर अब तक हमने 4 विषय पर, विशेष करके जुदा स्कृतियों से संबंधित विषय पर हमने चर्चा की है और आज भी हम उसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, ऐसा क्यों है? क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार को हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। यही कारण भाई और बहनों, अब हम मत्ती रचित सुसमाचार के आखिरी दौर पर हम आ चुके हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के अंतिम कार्य की जो शुरुआत थी उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसी प्रक्रिया में जो जुदा स्कृतियों जो एक मुख्य भूमिका निभाती है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले की जो हमारी विषय हैं वो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और वहाँ पर आप जुदा स्कृतियों से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों को आप समझ पाएंगे। और जैसे मैंने कहा, आज भी हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज हम 2 विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारा आज का पहला विषय रहेगा, यहूदा स्कृतियों द्वारा चुम्बन से यीशु की पहचान करने की क्यों जरूरत पड़ी। हम सब जानते हैं यहूदा स्कृतियों ने यीशु मसीह को चूमा था और उसके बाद तुरंत यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो क्या ये सच है कि यहूदा स्कृतियों ने प्रभु यीशु मसीह को चूमा था और इसके पीछे का कारण वो यीशु मसीह को पहचान कराना चाहता था? तो ये सच है क्या? ये सचमुच ऐसा ही है क्या? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा विषय रहेगा, यहूदा स्कृतियों ने शहीदों के मुकुट को खो दिया था। कहने का तात्पर्य, यहूदा स्कृतियों का अंत किस तरह होती है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, इस प्रकार हमारा आज 2 विषय रहेगा। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। शायद हमें लगे कि इस पर हमें क्यों इतना चर्चा करने की आवश्यकता है ना, ये कोई खास विषय नहीं है। बेशक यहाँ से हम ज़्यादा कुछ तो सीख नहीं पाएंगे, लेकिन इन सारे घटना से जब हम अध्ययन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ हमारे आत्मिक जीवन के लिए कुछ तो संदेश होता है जहाँ से हम कुछ सीख तो पाते हैं। तो शायद इससे पहले इस विषय पर हमने इतनी गंभीरता से कभी चर्चा ना की हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इससे हमें इतनी गहराई से कोई संदेश नहीं मिलती है, तो यही कारण हमने इस पर इतनी गहराई से अध्ययन नहीं की होगी। लेकिन भाई और बहनों, इस विषय पर जब हम करते हैं तो हमें कुछ न कुछ ऐसी संदेश तो जरूर मिलती है। तो यही कारण अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी रोचक विषय रहेगा ये भी। और हमारा जो आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय चैप्टर 26 वर्स 47 अप टू 50, ये पहला विषय रहेगा। तो आइए भाई और बहनों, समय को नहीं गंवाते हुए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार है, वह यह कह ही रहा था कि देखो, यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ महायाजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। ओके, तो ये था पूरा माजरा जिस पर आज हमें चर्चा करना है भाई और बहनों। होता क्या है भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यहूदा स्कृतियों जो 12 चेलों में से एक था, है ना, ये 12 चेले में से एक यहूदा स्कृतियों, वो उन धार्मिक संसार के लोग यानी कि महायाजक और पुरनियों के साथ एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ तलवार और लाठियां लिए हुए यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए वो लोग चले आए। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि
धार्मिक संसार के बहुत बड़े ओहदे में रहने वाले महायाजक और साथ ही लोगों के पुण्य लोग वहाँ पर आए थे यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर भाई और बहनों जैसा लिखा है, उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह बता दिया था कि जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। तो इस वचन के तहत हमें ये समझ में आता है कि ये एक सारा था उस धार्मिक संसार के लोगों के लिए कि जिसे मैं चूमूँ उसे ही गिरफ्तार करना है, वही यीशु है। लेकिन यहाँ पर आज का हमारा विषय यही है कि क्या सचमुच यीशु मसीह को परिचय की आवश्यकता थी? इसे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये होते ही हम देख पाते हैं तुरंत यीशु के पास आकर जुदा इस्करियोती ने ऐसा कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर क्या कहा गया है? बहुत चूमा, यानी कि बार बार चूमा है उसे। तो ये बातें हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। यीशु ने उससे कहा है, मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। तो भाई और बहनों, ये था वचन जिस पर आज हमें अध्ययन करना है। देखिए भाई और बहनों, हमारा विषय था यहूदा इस्करियोती द्वारा चुंबन के द्वारा यीशु को पहचान कराना क्यों जरूरत पड़ी। भाई और बहनों, जैसे कि हमने पिछले अध्ययन से भी देख ली है कि यहूदा इस्करियोती का कार्य दो में से किसी एक उद्देश्य से उत्पन्न हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए भाई और बहनों, जैसे कि ये लोभ और लालच, या फिर ऐसा माना जाता है कि यीशु के प्रति मोह भंग से उन्होंने यीशु को मरते हुए देखने का कामना किया था, ऐसा माना जाता है। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। इससे पहले की जो हमारे बाइबल अध्ययन है उस वीडियो में इस पर विस्तार से हमने चर्चा की है। जैसे कि भाई और बहनों, जो जुदा इस्करियोती थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को धोखा देने के पीछे का जो कारण, विशेष करके दो कारण होता है, ऐसा लोगों का मानना है। पहला तो उसका लोभ, उसका लालच के कारण उसने यीशु मसीह को धोखा दिया था, ऐसा माना जाता है। हम सब जानते हैं यहूदा इस्करियोती ने पैसे वो चुराया करता था, यानी कि उनके जो समूह थे, है ना, उन चेलों के बीच में यहूदा इस्करियोती के पास जो पैसे की थैली होती थी वो रखी होती थी। तो यही कारण है कि वो कभी कभार उस थैली से उस रुपया को चोरी किया करता था। इसके विषय में अन्य शिष्यों को भी इसकी जानकारी थी, और यही कारण ऐसे तथ्य भी है जिस पर आधारित करते हुए यहूदा इस्करियोती के विषय में ये कहा जाता है कि वो पैसे रुपया के लिए वो बहुत लालच किया करता था। जैसे कि आप सभी को याद होगा, जो इत्र लगाने आई थी जो महिला, उस महिला के विषय में भी, उस इत्र के विषय में भी यहूदा इस्करियोती ने कहा था कि इस इत्र को बेचकर गरीबों को दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा कहने के पीछे उसका नियत ये था कि उस धन को हासिल करे, है ना कि सही मायने में वो गरीब दुखी के लिए वो कंसर्न था ना, उन लोगों की मदद करना चाहता था, बल्कि उस इत्र को बेचकर वहाँ से जो धन प्राप्त होता है उससे वो कुछ चुरा सके। तो इस तरह की उसकी सोच, उसकी नीयत थी, और इसके विषय में उनके चेले या फिर प्रभु यीशु मसीह को भी जरूर पता थी भाई और बहनों। तो यही कारण भाई और बहनों ऐसा माना जाता है कि जुदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को रुपया पैसा के कारण, धन के लालच के कारण धोखा दिया था, ऐसा मानना है। लेकिन इससे भी बड़ी तर्क ये माना जाता है कि उसका प्रभु यीशु मसीह के प्रति मोह भंग हो चुका था, क्योंकि जैसा यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को लेकर सोच रहे थे, है ना, ऐसा होता हुआ उसे नहीं दिखाई दिया। वो जो कुछ सोचकर यीशु मसीह के समक्ष आए थे, ऐसा कुछ होते हुए उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था। यही कारण उसने यीशु मसीह को मौत के कुएं में धकेल दिया। या फिर ऐसा भी मानना है कि यहूदा इस्करियोती चाहता था कि जो कार्य यीशु मसीह करने के लिए आए वो तुरंत हो जाए, और उस काम को तेजी लाने के लिए उसने यीशु मसीह को उन धार्मिक संसार के लोगों का हाथों में धकेल दिया। तो ऐसा भी लोगों का मानना है। लेकिन जब देखा कि जैसा उसने सोचा था ऐसा होते हुए नहीं दिखाई पड़ा, तो उसने पछताया और अंततः अपने जीवन को ही उसने जान ले ली, है ना। तो ये चीज़ हम इन सारे तथ्यों से समझ पाते हैं। तो यहाँ से भाई और बहनों हमें ये भी समझ में आती है कि यहाँ पर जुदा इस्करियोती वो प्रभु यीशु मसीह की हत्या की उम्मीद से नहीं, बल्कि उसे अंत के कार्य के लिए मजबूर करने के इरादे से
उन्होंने ये सब कुछ किया था। इसलिए भाई और बहनों, इस घटना को हम दो तरह से व्याख्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहूदा इस्करियोती के दिल में प्रभु यीशु मसीह के प्रति नफरत और एक प्रकार का अत्यधिक लालच के अलावा अगर कुछ नहीं था, तो यह इतिहास का सबसे भयानक चुंबन और विश्वासघात का एक संकेत था, ऐसा माना जाता है। और यदि ऐसा है तो यहूदा के विषय में कहने के लिए अब कुछ भी नहीं रह गया था। लेकिन ऐसे संकेत है कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जब यहूदा इस्करियोती ने पूरे हथियार के साथ आए भीड़ से कहा कि वह उस व्यक्ति को चुम्बन के द्वारा इंगित करेगा कि किसे वास्तव में गिरफ्तार करना चाहिए। यहूदा इस्करियोती ने जिस शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया था वह ग्रीक शब्द फिलीन था, जो कि भाई और बहनों चुम्बन के लिए ये एक आम सा शब्द था। लेकिन भाई और बहनों, जब यहूदा ने जिस तरह से यीशु मसीह को चूमा था, हमने देखा है ना कि जिस तरह यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को बार बार चूमा था, इसे भाई और बहनों कैटाफिलिन कहा जाता है। जैसे कि प्रेम के साथ ली गई एक चुम्बन, इसका मतलब बार बार और उत्साह के साथ चूमना था भाई और बहनों। तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब ये था कि भाई और बहनों, जिस तरीके से यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को चूमा था, इसे आमतौर पर कैटाफिलिन कहकर हम व्याख्या कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार से यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को चूमा था, वो एक साधारण चुम्बन नहीं थी। अगर इसे हम व्याख्या करें तो इसे कैटाफिलिन कहा जा सकता है भाई और बहनों, जो कि एक प्रेम के साथ ली गई चुम्बन थी भाई और बहनों। कहने का तात्पर्य बार बार और उत्साह के साथ ली गई चुम्बन थी भाई और बहनों। लेकिन यहूदा ने ऐसा क्यों किया था? और भाई और बहनों, आखिर यीशु की पहचान की क्या आवश्यकता थी? आज इसी पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। इसलिए इस घटना की दो तरह से हम व्याख्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहूदा इस्करियोती के दिल में यीशु मसीह के प्रति नफरत और एक प्रकार का अत्यधिक लालच के अलावा अगर ये कुछ नहीं था, तो यह इतिहास का सबसे भयानक चुंबन और विश्वासघात का एक प्रकार का संकेत था भाई और बहनों। यदि ऐसा है तो यहूदा के विषय में कहने के लिए अब कुछ नहीं रह गया था। लेकिन इनके अलावा बहुत कुछ है। जब यहूदा इस्करियोती ने पूरे हथियार के साथ आए भीड़ से कहा कि वह उस व्यक्ति को चुम्बन के द्वारा इंगित करेगा कि किसे वास्तव में गिरफ्तार करना है। भाई और बहनों, यहूदा इस्करियोती ने जिस शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया था वह ग्रीक शब्द फिलीन था भाई और बहनों, जो एक चुम्बन के लिए आम सा शब्द था भाई और बहनों। लेकिन आप सभी को याद होगा, जैसा वचन में कहा गया है कि यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को बार बार चूमा था। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से किसी को बार बार चूमना, इसे कैटाफिलिन कहा जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को आम तरीके से चूमना उसे फिलिन कहा जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति को बड़ी उत्सुकता के साथ अगर किसी को चूमते हैं तो उसे कैटाफिलिन कहा जाता है। जैसे कि एक प्रेम के साथ ली गई चुम्बन थी। इसका मतलब भाई और बहनों, बार बार उत्साह के साथ चूमना था। और यही कुछ यहाँ पर यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह के साथ किया था। उन्होंने बार बार यीशु मसीह को चूमा था। लेकिन भाई और बहनों, अब हमारा आज का मूल विषय, आखिरकार यहूदा ने ऐसा क्यों किया था? और भाई और बहनों, आखिर यीशु की पहचान की क्या आवश्यकता थी, जबकि यीशु के पहचान की उन अधिकारियों को बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, बल्कि भाई और बहनों, उन्हें तो यीशु को गिरफ्तार करने की सुविधाजनक अवसर की तलाश थी। आप सभी को याद होगा, हमने पिछली बार जब बाइबल अध्ययन किया था तो हमने वहाँ पर देखा था कि ये जो धार्मिक संसार के लोग थे वे चर्चा कर रहे थे कि यीशु मसीह को पर्व के समय नहीं गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि अगर पर्व के समय गिरफ्तार करेंगे तो फिर उनके विरोध में लोग उठ खड़ा हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, पर्व के समय में लाखों लाखों लोग वहाँ पर तीर्थ यात्री, जो यहूदी लोग दुनिया के अलग अलग देश से आया करते थे, और यही कारण गलील से भी बहुत सारे यहूदी आया करते थे। और आमतौर पर यीशु मसीह उन सभी के लिए एक भविष्यद्वक्ता थे। और अगर वे लोग उन लोगों के सामने यीशु मसीह को गिरफ्तार करते हैं तो लोग उनके खिलाफ में उठ खड़े हो जाएंगे ना, और वहाँ पर दंगा हो सकता है, फसाद हो सकता है। यही कारण वो नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह को लोगों के सामने गिरफ्तार करें।
और उसी समय से वे लोग एक अच्छे अवसर की तलाश में थे कि किस तरह से यीशु मसीह को गिरफ्तार करें। तो भाई और बहनों, सही मायने में यहाँ से ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वे लोग अच्छी तरह से जानते थे कि यीशु मसीह कौन है, वे पहचानते थे यीशु मसीह को। और यही कारण हम यही कह रहे हैं कि उनको यीशु मसीह की पहचान कराने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उनको तो एक अच्छा अवसर की तलाश थी जहाँ पर वे सुरक्षित तरीके से यीशु मसीह को गिरफ्तार कर सके। तो इसी बात को हम दबाव देने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना। तो यही हमारा आज का विषय भी है कि आखिरकार यहूदा इस्करियोती को यीशु मसीह की पहचान कराने की क्या आवश्यकता पड़ी, जबकि यीशु मसीह को तो हर कोई जानते हैं, उसे हर कोई पहचानते हैं अच्छी तरह से, है ना। उन्हें तो वास्तव में एक अवसर की तलाश थी, ना कि यीशु मसीह की पहचान की। तो यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है कि यहूदा इस्करियोती ने चुम्बन के द्वारा यीशु मसीह की परिचय कराई, है ना। तो आज इसी को हम थोड़ी गहराई से समझने के लिए प्रयास करते हैं भाई और बहनों। देखिए भाई और बहनों, सबसे पहली बात तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे, आमतौर पर वे लोग महायाजक और लोगों के पुरनिये में से थे। वे अवश्य ही मंदिर के पुलिस अधिकारी, यानी कि जो मंदिर परिसर के जो पहरी लोग होते हैं या पहरी के अधिकारी रहे होंगे। यही वो पुलिस अधिकारी इन मंदिर के महायाजक के नियंत्रण में भी होती थी। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि क्या ये मंदिर के पुलिस या पहरी पहले से ही उस व्यक्ति को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, जिसने कुछ दिन पहले ही मंदिर की सफाई की थी और पैसे बदलने वालों और कबूतर बेचने वालों को मंदिर के परिसर से भगा दिया था। आप सभी को ये घटना याद होगी ना। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने यही तो किया था ना कि ये जो मंदिर के विषय में प्रार्थना का घर कहलाएगा कहकर वहाँ पर जो बिजनेस कर रहे थे ना, जो मंदिर परिसर में धंधा कर रहे थे, जैसे कबूतर बेचने का काम कर रहे थे, कुछ लोग जो पैसे को बदलने का काम करते थे, उन लोगों की चौकियों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा हटा दिया था ना, उसे तोड़ फोड़ कर दिया था। तो इतना बड़ा हंगामा यीशु मसीह ने मंदिर परिसर में मचाया था। यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई कर दी थी। तो भाई और बहनों, ऐसा करने वाले व्यक्ति को क्या वे लोग नहीं पहचानेंगे? उस मंदिर के जो पहरी थे, जो पुलिस थे, है ना, वे लोगों की नज़र में भली भांति यीशु की जो चेहरा हो उनके दिल में था होगा। मेरा कहने का मतलब वहाँ पर जो मंदिर में जो पुलिस अधिकारी है वे अच्छी तरह से यीशु मसीह के चेहरे को पहचानते होंगे ना। उन्होंने उनकी आंखों के सामने में ये सब कुछ किया था, तो वे यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानते होंगे। ये बात हमें पहले स्पष्ट होना पड़ेगा। तो भाई और बहन, इस तरह ये अविश्वासनीय है कि वे उस आदमी को नहीं जानता हो जो मंदिर के परिसर में प्रतिदिन शिक्षा दिया करता है। भाई और बहनों, ये दूसरी एक ऐसे तथ्य है। यीशु मसीह लोगों को मंदिर परिसर में शिक्षा दिया करते थे, है ना। तो हर कोई जानते हैं कि ये यीशु मसीह है ना। कुछ लोगों के लिए भविष्यद्वक्ता है, कुछ लोगों के लिए वो एक प्रचारक है। तो भाई और बहनों, वो जो शिक्षा दिया करता है ये कोई साधारण सा शिक्षा नहीं है भाई और बहनों। और मंदिर परिसर के जो प्रहरी है, वहाँ के अधिकारी है, वो भी जानते हैं कि मंदिर परिसर में आके जो शिक्षा दे रहे हैं यीशु मसीह, है ना, उनके विषय में उनको भी जानकारी थी, है ना। वे भी जानते थे वो कैसे व्यक्ति है। तो यही कारण है भाई और बहनों, यीशु मसीह उनके लिए कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, है ना। तो यही कारण हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यह अविश्वसनीय है कि उस व्यक्ति के विषय में ना, जो मंदिर परिसर में हमेशा प्रतिदिन शिक्षा दिया करता है, उसके विषय में वो अनजान हो। यही कारण जब इन मंदिर के अधिकारियों को बगीचे में लाया गया तो तब वे अच्छी तरह से जानते थे कि किसे उन्हें गिरफ्तार करना है। उन्हें किसी को यीशु की पहचान कराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम सबके मन में ये ख्याल आता है कि यहूदा इस्करियोती ने क्यों यीशु मसीह को चूमा था? क्या ये मात्र यीशु की पहचान कराने के लिए था? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे मन में आती है। शायद आप में से बहुत लोगों ने ये बात को भी सोचा होगा ना। कभी तो आपके मन में भी ये बातें आई होगी कि वास्तव में यीशु मसीह को पहचान कराने की सचमुच में आवश्यकता थी। क्या वे मंदिर परिसर के जो अधिकारी है, जो उन्हें पकड़ने आए थे, उन्होंने इतनी चर्चा सुनी थी यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह के विषय में इतना उन लोग ने षड्यंत्र रचा था, उसे मारने के लिए, पकड़ने के लिए इतने दिन से वे लोग
तैयार थे, तो क्या वे लोग यीशु मसीह को नहीं पहचानते होंगे? बेशक वे लोग अच्छी तरह से पहचानते होंगे ना, तो फिर उसकी परिचय कराने की क्या आवश्यकता पड़ी जुदा इस्करियोती को चुनकर? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है भाई और बहनों। आज तक तो हमने शायद इस पर अगर चर्चा नहीं की है तो हम इसे बिल्कुल हल्के से ले लेते हैं ना, कि जुदा इस्करियोती ने यीशु मसीह के साथ या उन धार्मिक संसार के लोगों के साथ सौदा किया यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए, और यही कारण वो आगे आकर उसने यीशु मसीह को चूमकर उसकी पहचान कराई, है ना। तो ये हमारे मन में था, हम इसी तरह इसे एक्सेप्ट भी करते हैं, और इसके पीछे का कारण ये भी मानते हैं कि ये रात का समय था, है ना, इसीलिए लोगों को जो उन्हें पकड़ने के लिए आए थे उन्हें और कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए एग्जैक्टली किसे गिरफ्तार करना है यहूदा इस्करियोती ने जाकर ये उनको बता दिया था कि जिसे मैं चूमूं उसी को ही गिरफ्तार करना है। और या फिर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहूदा इस्करियोती ये सब करके मतलब ये दिखाना चाहता है कि वास्तव में उसके कारण यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया, ऐसा नहीं है, या फिर वो दिखाना चाहता है कि वो यीशु मसीह को कितना प्रेम करते हैं और वो उनमें से एक नहीं है जो उसे पकड़ने के लिए आए हैं। तो ये सब कारण की वजह से जुदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को चूमा था, ऐसा बहुत लोगों का मानना है भाई और बहनों। लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि वास्तव में क्या कुछ ऐसा ही था भाई और बहनों? इसे हम बिल्कुल साधारण तरीके से लेते हैं। देखिए, इसके कुछ मैं कारण बताना चाहता हूँ जो खास करके यही एक तथ्य हो सकता है। वास्तव में भाई और बहनों, यहाँ पर इसकी बेहद अधिक संभावना है कि यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को चूमा जैसे एक शिक्षक एक गुरु को चूमती हो, और फिर वह आशावंतित और गर्व के साथ वापस खड़ा हो गया और अंत में कार्य होने के लिए यीशु की प्रतीक्षा कर रहा था। भाई और बहनों, इन बातों को आज हमें समझने की आवश्यकता है। देखिए, इन बातों को समझने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं कि आखिरकार यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा क्यों दिया था। देखिए, उसमें से हमें ये बात समझ में आती है कि यहूदा इस्करियोती ये सोच रहा था कि जो प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य है, ये कार्य बिल्कुल धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, और उसे जोड़ देने के लिए, उसमें तेजी लाने के लिए ऐसा माना जाता है कि यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को पीछे से धकेल दिया उन धार्मिक संसार के हाथों में, है ना, ताकि धार्मिक संसार के लोग उस पर हमला करें, उसे गिरफ्तार करें, और उस समय प्रभु यीशु मसीह इसकी प्रतिक्रिया करे और अंत का कार्य तेजी से आगे बढ़ जाए और प्रभु का राज्य स्थापित हो जाए। तो ऐसा यहूदा इस्करियोती का सोचना था, उसका मानना था, और यही कारण उसने ये सब कुछ किया है। तो उस समय भी यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को अपने गुरु के रूप में, है ना, एक शिष्य की ओर से गुरु के रूप में प्रभु यीशु मसीह को चूमा था। और यह वहाँ के एक रीति थी भाई और बहनों, जो कि आज भी वे लोग प्रैक्टिस किया करते हैं, है ना। अपने गुरु को वे लोग चूम कर अभिवादन किया करते हैं। जैसे हमारे देश में हम हाथ जोड़कर अभिवादन किया करते हैं, या फिर अपने से बड़ों की पाँव छूकर हम उसे अभिवादन करते हैं, या फिर उसे हम सम्मान देते हैं। तो कुछ उसी प्रकार भाई और बहनों अरब की दुनिया में या फिर इजरायली लोगों के या फलस्तीन में हम ये एक रीति रिवाज को हम देख सकते हैं। वहाँ के जो कस्टम है कि अपने से जो बड़े हैं या विशेष करके सम्मानीय व्यक्ति को वे लोग चूम कर अभिवादन किया करते हैं। अब चूमना भी इस प्रकार है, एक साधारण तरीके से चूमना या फिर उससे बार बार चूमकर भाई और बहनों अपनी प्रेम को जाहिर करना, यह भी एक प्रक्रिया थी। और यही कुछ यहूदा इस्करियोती ने भी प्रभु यीशु मसीह को बार बार चूमकर उसे अभिवादन किया था, है ना। और उसके बाद ये करने के बाद प्रभु यीशु मसीह को बार बार चूमकर ये संदेश दे दिया था कि इन्हें ही गिरफ्तार करना है। और जुदा इस्करियोती इसके बाद वो पीछे हट गया और वो इंतज़ार करने लगा कि अब जैसे ही वे लोग यीशु मसीह को गिरफ्तार करेंगे, अब प्रभु यीशु मसीह इसकी प्रतिक्रिया करेंगे, है ना। और जो नतीजा का वे लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे ना, जिस चीज़ की वे इतनों दिनों से आस लगाए थे, अब वो होने जा रहा है। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर दिलचस्प बात ये थी कि यहूदा की वो चुम्बन के बाद बगीचा के दृश्य से वो बिल्कुल गायब हो गया था, जब तक कि वह आत्महत्या करने के लिए आमदा ना हो गया। भाई और बहनों, आप सभी ने इन बातों को नोटिस की होगी, है ना।
हम यहूदा इस्करियोती को ये कार्य करने के बाद उसे हम बिल्कुल और आगे उनके विषय में हम नहीं जानते हैं, है ना। वो कहाँ गायब हो गया था, वो कहाँ चला गया था, हम नहीं जानते हैं। वो बिल्कुल दृश्य से गायब हो गया था, है ना। जब हम आगे को यहूदा इस्करियोती के विषय में जानते हैं तो हमें यही पता चलता है कि उस वक्त तक वो आत्महत्या करने के लिए बिल्कुल आमादा हो चुका था। भाई और बहनों, इतना ही नहीं, अगर इसे हम और भी गहराई से समझना चाहते हैं तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह पर मुकदमा चल रहा था उस वक्त भी वो गवाह के रूप में वहाँ पर उपस्थित नहीं था। क्योंकि भाई और बहनों, ऐसा क्यों है? हम सब जानते हैं यहूदा इस्करियोती ने एक गलत अनुमान लगा लिया था और हमेशा के लिए तबाह हो गया था भाई और बहनों। और यदि ये सच था तो उसी समय से यहूदा इस्करियोती नरक में प्रवेश कर गया था जिसे उसने अपने लिए स्वयं बनाया था भाई और बहनों। तो ये बातों को हमें यहाँ पर समझना होगा। हम में से बहुत लोगों का ये मानना है कि उसने रुपया और पैसे के लिए मात्र यीशु मसीह को धोखा दिया था। लेकिन भाई और बहनों, इससे पहले कि हमारे जो अध्ययन है उसे आप देखते हैं तो ये मात्र रुपया पैसे के लिए ना होकर भाई और बहनों, वास्तव में यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को इसलिए धोखा दिया था ताकि वो देखना चाहता था कि यीशु मसीह के अंतिम कार्य बिल्कुल तेजी से हो जाए ना। उनको लग रहा था ये बहुत ही धीमी तरीके से हो रहा है और उसने अपने ही सोच पर भरोसा करते हुए, अपने ही नज़रिए पर भरोसा करते हुए ये सब उसने किया था, जिसका नतीजा बहुत ही भयानक निकला भाई और बहनों ना। और यहूदा इस्करियोती को इसका एहसास हो गया और वह इन बातों को लेकर बहुत पछताया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुका था और वह हमेशा के लिए तबाह हो गया था भाई और बहनों। ऐसा क्यों है भाई और बहनों? क्योंकि उसने अपनी ही सोच पर भरोसा रखा ना, अपने ही नज़रिए पर विश्वास किया। चाहिए था कि उसे यीशु मसीह पर विश्वास करना ना, चाहिए था कि उसे प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना। और भाई और बहनों, वो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक होते हुए भी उसने शहीदों के मुकुट को खो दिया था भाई और बहनों। वैसे देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह के आमतौर पर सभी चेले ने बहुत बड़ी बलिदान दी थी, है ना। और हर किसी को उस बलिदान का मुकुट उन्हें मिली थी। लेकिन भाई और बहनों, उनमें से ये एक चेले जिन्होंने इस मौके को गंवा दिया भाई और बहनों, क्योंकि उसने अपने ही सोच पर भरोसा रखा ना, अपने ही नजरिए पर विश्वास किया। चाहिए था उसे यीशु मसीह पर विश्वास करे ना, उस पर भरोसा करे और उसके पद को उसे अनुसरण करना चाहिए था, लेकिन उसने अपने ही पर, अपने नजरिए, अपनी सोच पर ही भरोसा किया, विश्वास किया। अंततः इसका नतीजा बिल्कुल भयानक था भाई और बहनों। तो ये था हमारा आज का विषय भाई और बहनों। प्रश्न था, विषय था कि आखिरकार यहूदा इस्करियोती को क्यों आवश्यकता पड़ी कि वे यीशु मसीह को पहचान कराए ना, चूम कर उसे पहचान कराए। वास्तव में सही मायने में देखें तो उसे चूम कर परिचय कराना मात्र नहीं था, बल्कि ये अभिवादन भी था एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति। और ये चूम कर वो प्रभु यीशु मसीह के कार्य को आगे ढकेलना चाहता था ना, और यही कुछ उसने किया। बेशक आगे जाके उसे एहसास हुआ उसने क्या कुछ किया है ना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था भाई और बहनों। तो ये था हमारा आज का पहला विषय। होपफुली आप सभी को ये विषय को समझ पा रहे हैं और इससे हमें कुछ एक समझ प्राप्त होती है यहूदा इस्करियोती के विषय में। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे विषय की ओर। जैसा मैंने कहा, हमारा आज का दूसरा विषय है यहूदा इस्करियोती ने शहीदों के मुकुट को खो दिया था भाई और बहनों। ये हमारा आज का दूसरा विषय है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, ये जो हमारा विषय है यहूदा इस्करियोती ने शहीदों के मुकुट को खो दिया था। भाई और बहनों, अब हम इसी पर चर्चा करेंगे ना। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि एक गद्दार का अंत किस तरह होता है। भाई और बहनों, ऐसा क्यों है, किस लिए है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो हमारा वचन अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 3 से लेकर 10 पद तक। आइए भाई और बहनों, पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखना है इस संबंध में, जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोषी को घात करने के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। महायाजकों ने उस सिक्कों को लेकर कहा, इसे भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है।
सो उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों को गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वो खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ कि उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को जिसे इज़राइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था ले लिया, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्होंने कुम्हार के खेत के मूल्य को दे दिया। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक गद्दार उन 12 चेलों में से एक जिन्होंने यीशु मसीह को धोखा दिया था, उसका अंत किस प्रकार होते हैं, इस पर अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर वचन में हम देख पाते हैं, जैसा कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाले यहूदा वो दोषी ठहराया गया, तो वो पछताया और 30 चांदी के सिक्के महायाजक और पुरनियों के पास फेंक लाया। तो भाई और बहनों, हमने इस विषय पर बार बार यही बात कही है कि उसने जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था, अब उसके लिए वो दोषी ठहरा है। कहने का तात्पर्य उसे एहसास हुआ है कि उसने क्या गलती किया है ना, क्या गुनाह किया है। जैसा कहा गया ना आगे, वो पछताया और 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। तो अगर भाई और बहनों उसने अगर सिर्फ रुपया पैसा के लिए ही यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए कोशिश की होती तो वो नहीं पछताता, है ना तो उस 30 सिक्के को यीशु मसीह को लौटाने के लिए आते, है ना। बल्कि उसने जो सोचकर यीशु मसीह को पकड़वाया था ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना, इसका विपरीत हो जाता है। जैसा उसने सोचा था ऐसा नहीं होता है। यही कारण भाई और बहनों, वो पछताया और उस 30 चांदी के सिक्के को वापस करने के लिए आया। भाई और बहनों, इन बातों को हमें समझना होगा। इसलिए हम में से बहुत लोग ये दावा करते हैं कि बेशक यहूदा इस्करियोती वो चोरी करता था, वो लालच किया करता था, लेकिन सिर्फ पैसे के लालच के कारण ही उसने यीशु मसीह को पकड़वाया था, ऐसा नहीं है। वास्तव में उसकी सोच यीशु मसीह को लेकर कुछ अलग था, है ना। वो चाहता था कि यीशु मसीह का कार्य तेजी से आगे बढ़े, और इसी धारणा को उसने अपने ऊपर ले लिया और उसने यीशु मसीह को पीछे से धकेल दिया उस धार्मिक संसार के हाथों पर। लेकिन जैसा उसने सोचा था ऐसा नहीं हुआ, इसके लिए वो दोषी ठहरा, वो गलत ठहरा, तो वो पछताया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था, है ना। क्योंकि जैसे कि यहाँ पर यहूदा इस्करियोती ने कहा कि मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है, तो इस पर वो धार्मिक संसार के लोग कहते हैं कि हमें क्या, तू ही जान। तो ये उनका उत्तर था भाई और बहनों। बेशक यहूदा इस्करियोती अपनी गलती पर वो शर्मिंदा था ना, बहुत उदास था, वो बहुत दुखी था और बहुत उसने पछताया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुका था। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया। याद रखिए भाई और बहनों, यहाँ पर मंदिर पर फेंक के चला गया। अब मंदिर कौन से स्थान पर था ना, इसे भी आज हम थोड़ी इस पर रोशनी डालेंगे। तो इस तरह से उसने उस पैसे को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा ली। महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इससे भंडार में रखना उचित नहीं क्योंकि यह लहू का दाम है। उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों को गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तो जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। तो भाई और बहनों, यहाँ पर मत्ती कहते हैं कि यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, लेकिन वास्तव में यहाँ पर गलत कोटिंग किया गया है मत्ती के द्वारा। ये यिर्मयाह नहीं था बल्कि ये तो जकरिया था। इस पर मैं आप सभी से वचन को तथ्य के रूप में भी रखूंगा, जहाँ से हमें ये समझ में आता है कि ये यिर्मयाह से लिया गया वचन नहीं था बल्कि जकरिया से लिया गया वचन था। तो आइए भाई और बहनों, इस विषय को हम गंभीरता से चर्चा करते हैं ना। इस पाठ में हम देख पाते हैं कि किस तरह एक गद्दार की अंत होता है ना। जिन्होंने यीशु मसीह को धोखा दिया था, उन 12 चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती, उसका अंत किस तरह होता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये करके यहूदा इस्करियोती ने शहीदों के मुकुट को खो दिया था, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम यहूदा इस्करियोती को उदासी के साथ उसकी त्रासदी के अंतिम कार्य को देख पाते हैं। आइए भाई और बहनों, हम यहूदा इस्करियोती के मन की बातों को व्याख्या करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि यहूदा ने अब उस चीज़ की भयावहता को देखा था जो उसने यीशु मसीह के साथ किया था।
मत्ती हमें बताती है कि यहूदा ने पैसा लिया और इसे मंदिर में फेंक दिया। और यहाँ पर भाई और बहनों दिलचस्प बात ये है कि वह जिस शब्द का यहाँ पर उपयोग करता है वह सामान्य रूप से मंदिर परिसर के लिए शब्द नहीं था, बल्कि यह वास्तविक मंदिर के लिए शब्द था जिसे नाओस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 5 पद में लिखा है ना, मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात रिमाइंड कराई थी। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। तो यहाँ पर कहा गया है सिक्कों को मंदिर में फेंक कर। तो भाई और बहनों ये जो मंदिर यहाँ पर कहा गया है, देखिए मंदिर कहने पर ये सचमुच में मंदिर ही था जिसे हम नाओस कहते हैं। देखिए भाई और बहनों, यरूशलेम की जो मंदिर थी, जो मंदिर किसे कहते हैं, यहाँ पर हमें कुछ बातों को समझना होगा। वास्तव में जो मंदिर थी यानी कि वो पवित्र स्थान, उसे नाओस कहा जाता है, ना कि मंदिर के सारे परिसर को मंदिर कहा जाता है। भाई और बहनों, मंदिर की आकार बहुत बड़ी थी। यहाँ पर अलग अलग चैम्बर थे भाई और बहनों, अलग अलग कोर्ट्स थे भाई और बहनों। यही कारण जब हम मंदिर कहते हैं तो मात्र वो पवित्र स्थान को कहते हैं जिसे हम नाओस कहते हैं। इस पर हमने पहले भी बहुत विस्तार से चर्चा की है। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि मंदिर तक पहुँचने में हमें कई सारे मंदिर परिसर से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि हम देख पाते हैं कि बाहर से लेकर मंदिर तक कई सारे परिसर थे। यहूदा उस वक्त बिल्कुल निराश होकर, कहने का तात्पर्य बिल्कुल निराशा के साथ, अन्य जातियों के परिसर से होते हुए, साथ ही महिलाओं के परिसर में प्रवेश करते हुए, उसके मध्य से होते हुए इजरायलियों के परिसर में आ पहुंचा है। इससे आगे वो नहीं जा सकता था। वह अब प्रतिबंधित इलाके में पहुंच गया था जहां पर याजकों के परिसर को बंद कर दिया जाती थी, जिसके आगे मंदिर यानी कि पवित्र स्थान था जिसे नाओस कहा जाता है, और वास्तव में वही मंदिर है। यहीं से यहूदा इस्करियोती ने उन लोगों को पैसे लेने के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने नहीं लिया और उसने उन पर उस पैसे को फेंक दिया और वह वहां से निकलकर अपने आप को फांसी लगा ली। तो भाई और बहनों, ये बात को हमें समझना पड़ेगा कि यहूदा इस्करियोती ने कहाँ पहुंचकर उस पैसे को उनके हवाले की। भाई और बहनों, वो बिल्कुल पवित्र स्थान के निकट आ पहुंचा था भाई और बहनों, है ना। वो अन्य जातियों के परिसर से होते हुए, महिलाओं के परिसर से होते हुए, इजरायलियों के परिसर से होते हुए, बिल्कुल जो याजक लोग के परिसर वहाँ तक पहुँच चुका था और वहाँ से आगे जाना उसके लिए मुमकिन नहीं थी भाई और बहनों, है ना। वो आम व्यक्ति था, उसके आगे वो कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। वहाँ तक पहुँचकर उसने उन धार्मिक संसार के लोगों के हाथों में या फिर उनके हाथों में वो पैसे को छोड़कर वो वहाँ से चला गया और अपने आप को फांसी लगा ली, ऐसा कहा जाता है। इस तरह से भाई और बहनों, उन याजकों ने उस रुपया को ले लिया जो कि अशुद्ध मानी जाती थी, जिसे मंदिर के भंडार में नहीं डाला जा सकता था। यही कारण उस पैसे से नगर के अंदर मरने वाले अन्य जातियों की अशुद्ध शवों को गाड़ने के लिए एक खेत को मोल ले लिया गया था, जैसे कि 6 से 8 पद में यहाँ पर कहा गया है ना। महायाजकों ने उस सिक्के को लेकर कहा, इसे भंडार में रखना उचित नहीं क्योंकि यह लहू का दाम है। सो उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़ने के लिए कुमार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वो खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य, जो जमीन उस पैसे से खरीदी गई थी वो उन लोगों के लिए था जो यरूशलेम में आकर जिनका मृत्यु हो जाता है, विशेष करके अन्य जाति लोग जो यरूशलेम शहर के अंदर में प्रवेश करने के बाद किसी कारणवश उनका मृत्यु हो जाता है, तो उनके देह को दफनाने के लिए उस जमीन को ले लिया गया था उस पैसे से। तो भाई और बहनों, यहाँ से हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि यहूदा का आत्महत्या निश्चित रूप से इस बात का अंतिम संकेत थी कि उसका योजना गलत पड़ गया था, है ना। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर यहूदा इस्करियोती ने मात्र पैसे के लिए ही प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया होता तो यहूदा इस्करियोती ने इतनी बड़ी कदम को नहीं उठाया होता, है ना। उसने अपने आप को आत्महत्या नहीं की होती। भाई और बहनों, वास्तव में उसने यीशु मसीह को जो सोचकर उसे गिरफ्तार किया था, ऐसा नहीं होते हुए देख, है ना, उसे अपनी गलती की एहसास होता है ना। यही कारण वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाया ना, और उसने आत्महत्या कर ली। वो प्रभु यीशु मसीह को एक विजेता के रूप में प्रज्वलित करना चाहता था, लेकिन देखा जाए तो उसने इसका बिल्कुल विपरीत कर दिया
उसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया था और इस तरह यहूदा का जीवन तबाह हो गया था। तो इस तरह भाई और बहनों, इसी विषय पर हमने बार बार चर्चा की है कि आखिरकार यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा क्यों दिया था। भाई और बहनों, वो मात्र रुपया पैसा के लिए नहीं, वरना इस तरह से वो आत्महत्या नहीं करता, बल्कि उसने यीशु मसीह को क्यों पकड़वाया था, क्यों धोखा दिया था। इसके पीछे उसका एक तथ्य था, उसका ये मानना था कि यीशु मसीह का कार्य बहुत धीमी गति से चल रही है, उसे उसमें तेजी लाने के लिए, और वह प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल एक दाऊद की तरह देखना चाहता था, जो इजरायली जाति को अगुवाई करके उन्हें स्वतंत्र कराएंगे, है ना, और इजरायली देश को एक महान देश के रूप में खड़ा करेंगे। और इस कार्य को तेजी से होते हुए देखना चाहता था, और उन्होंने अपने दिमाग, अपने सोच, अपने नज़रे पर भरोसा करते हुए यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। तो इस प्रकार उसने जो सोचकर यीशु मसीह को धार्मिक संसार के हाथों में सौंप दिया था, लेकिन इसका बिल्कुल विपरीत होते हुए से दिखाई पड़ा ना। उसने जो किया, इससे तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया था। तो भाई और बहनों, इस बात को और सहन नहीं कर पाया ना, और यही कारण उसने आत्महत्या कर ली थी, और इस तरह उसका जीवन तबाह हो गया था। तो भाई और बहनों, इस तरह से यहूदा इस्करियोती ने जो पाप किया था ना, जो गुनाह उसने किया था, इससे हम कुछ बातें आप और हमारे आत्मिक जीवन के लिए सीखने को मिलती है। आइए इस पर हम थोड़ी देर रोशनी डालते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ से भाई और बहनों ध्यान रखिए, मैं जो कहने जा रहा हूँ, पाप के विषय में सबसे भयानक बातें यह थी कि हम समय को पीछे नहीं ले जा सकते हैं। हमने जो किया था उसे हम दोबारा उसी स्थिति में नहीं ले जा सकते हैं। यही कारण हमें भाई और बहनों, जो भी हम करते हैं, जब हम कुछ भी करते हैं तो हमें 2 गुना सावधानी बरतनी चाहिए जब हम कुछ करने के लिए सोचते हैं। भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहूदा इस्करियोती ने जो किया उसके लिए वो बहुत पछताया, लेकिन अब उसे वो सही नहीं कर सकता है ना। उसने जो करना था कर डाला, और इसका नतीजा बहुत भयानक था। भाई और बहनों, इसे लेकर वो बहुत पछताया और वो सहन नहीं कर पाया, उसने आत्महत्या कर ली थी। भाई और बहनों, हम सब ने भी अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को अनुभव किया होगा, है ना। हमने भी जीवन में कई बार ऐसे काम कर दिया भाई और बहनों, जिसे लेकर हम बहुत पछताते हैं ना, हमें बहुत अफसोस होता है, और हमारे मन में कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि अगर हो सके तो उसी समय में अगर हम वापस लौट सके तो शायद हम सब कुछ ठीक कर दें। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना भाई और बहनों। वो समय चला गया हमारे हाथों से, उसे हम वापस लेके नहीं आ सकते हैं। हमने जो कहना था कह दिया, हमने जो करना था कर दिया। भाई और बहनों, अब उसे हम सही नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाई और बहनों, हम जो भी कुछ करते हैं हमें बहुत सोचना और समझना और सब चीज़ को नाप तोल कर हमें करना पड़ता है, वरना भाई और बहनों आगे जाके हमें पछता के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आप जो आज करते हो उसको आप रिवाइंड नहीं कर सकते हो ना, वापस लौटकर उसी स्थान में नहीं आ सकते हो। तो ये बहुत ही दुख की बात है, पाप से संबंधित ऐसे विषय ना। हमने अपने जीवन में कई बार ऐसे ऐसे पाप किए हैं, आज हमें एहसास होता है, हम बहुत दुखी होते हैं उन सारी चीज़ों को सोच कर ना। हम दोबारा से सही करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाएगा। जिसका मन आपने दुखाना था दुखा दिया है ना, जो गुनाह आपने करना था कर डाला है भाई और बहनों, आप उसे ठीक नहीं कर सकते हो। तो भाई और बहनों, जो हमने पिछले दिनों में जो करना था कर लिया है, लेकिन अब आने वाले समय में हमें होशियार रहने की आवश्यकता है। भाई और बहनों, अब से आगे हम जो भी करेंगे ध्यानपूर्वक हम बार बार सोचेंगे कि हम जो कर रहे हैं सही है या गलत है ना। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम ईसाई हैं ना, हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, और यही कारण हमारा अपना दायित्व है, हमारा अपना जिम्मेदारी है भाई और बहनों। इसे हम हल्के से नहीं ले सकते हैं, हम इसे लापरवाह तरीके से नहीं कर सकते हैं। यही कारण हमें बहुत होशियार और सावधानी इसमें हमें बरतनी चाहिए, ताकि हम ऐसी गलती न कर बैठे जिससे आगे जाके हमें पछताना पड़े भाई और बहनों। और इतनी बड़ी गलती तो कभी नहीं करनी चाहिए जो यहूदा इस्करियोती ने किया है ना भाई और बहनों। और पछता के भी उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। कुछ गलती ऐसी होते हैं, कुछ ऐसे पाप होते हैं भाई और बहनों, जिसका क्षमा प्राप्त होना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। छोटी मोटी पाप होते हैं जिसकी क्षमा हमें मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे पाप होते हैं भाई और बहनों जिसे क्षमा प्राप्त होना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, जैसा यहूदा इस्करियोती ने किया था ना। तो भाई और बहनों, इस तरह के पाप करने से पहले हमें सैयों बार सोचने की आवश्यकता है। तो यहूदा इस्करियोती ने जो किया, इससे हम ये सीख
प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी भाई और बहनों, इस घटना से हम यह भी समझ पाते हैं कि पाप को लेकर यह विचित्र बात थी कि एक इंसान उस वस्तु से घृणा करने लग सकता है जिस पाप के द्वारा उसने जो भी कुछ प्राप्त की हो, एक दिन उसी चीज से वह घृणा करने और विद्रोह करने और उसे दूर करने के लिए कोशिश किया करता है। जैसे कि यहाँ पर जुदा इस्करियोती ने उस धन को, उस रुपया को प्राप्त करने के लिए शायद उसने यीशु मसीह को लेकर सौदा किया था, लेकिन अब उसी रुपया पैसा को लेकर वो घृणा करता है ना। उस रुपया को देखकर उसे मतलब अपने आप पर शायद घृणा आ रही होगी, है ना। उसे पछतावा हो रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये थोड़े से पैसे के लिए, है ना, इस थोड़े से रुपये के लिए मैंने पवित्र जन को क्रूस में टंगा दिया। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया भाई और बहनों, उस रुपये को लेकर वो घृणा कर रहा है ना। तो भाई और बहनों, जिसे पाने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार थे, उसी चीज़ को आप एक समय जाकर घृणा करते हो। भाई और बहनों, हमने भी शायद हमारे जीवन में ऐसा बहुत बार अनुभव किया होगा ना। शारीरिक अभिलाषा के लिए हम ऐसे काम कर बैठते हैं, बाद में जाके हमें पछतावा होता है कि मैंने क्या कर दिया भाई और बहनों, है ना। अपने शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है ना। मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया है, मैंने अपने पति को धोखा दिया है, लेकिन आपने जो करना था कर दिया है भाई और बहनों, उससे आप कोई सही नहीं कर सकता है। तो ऐसा होता है भाई और बहनों, आप उसी चीज़ से घृणा करते हो। जिस शारीरिक अभिलाषा के लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार थे, उसी चीज़ से आप घृणा करने के लिए शुरू कर देते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, रुपया पैसे के लिए आप बड़े बड़े लोगों को धोखा दे देते हैं ना, चोरी करते हैं, हत्या कर देते हैं। लेकिन एक समय आता है आपके पास बहुत सारा रुपया पैसा है, लेकिन अब उसी रुपया पैसे से आप नफरत करना शुरू करते हो ना। आप जानते हो उस रुपया पैसा को आपने किस तरह हासिल की है, आपने क्या कुछ किया है, और अब आपको खुद ही पर घृणा हो रही होती है ना। उस रुपया पैसे से आपको घृणा हो रही होती है। तो ऐसा हमारे जीवन में बहुत बार होता है। तो भाई और बहनों, हमारा यहाँ पर कहने का मतलब, अधिकांश लोग इसलिए पाप क्या करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि क्योंकि उन वर्जित वस्तु को प्राप्त करने से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता मिलती है। लेकिन भाई और बहनों, हकीकत इसकी बिल्कुल विपरीत है ना। जिस चीज को प्राप्त करने के लिए, जो चीज वर्जित है ना, जिस चीज से हमें दूर रहना कहा गया है, हम सोचते हैं उस चीज को प्राप्त करने के बाद हमें बहुत खुशी और आनंद मिलेगी। लेकिन भाई और बहनों, वही हमारे लिए सबसे बड़ा सजा हो जाता है ना। देखिए, हवा ने उस सेब को, उस एप्पल को, उस फल को ये सोच के खाया था, जो कि एक वर्जित वस्तु था ना, वो वर्जित वस्तु जिसको नहीं खाने को कहा गया था, लेकिन सोचा कि इसे खाकर उसे कुछ अलग महसूस होगा, है ना, और उसने वही किया। लेकिन अंत में इसका नतीजा क्या था? बहुत ही भयानक, है ना भाई और बहनों। उसी तरह हमारे प्रतिदिन के जीवन में भी हम सोचते हैं ना, जिस चीज़ को वर्जित कहा गया है उसे प्राप्त करने के बाद हमें बेहद प्रसन्नता मिलेगी, हम सोचते हैं, लेकिन आगे जाके हम उसी चीज़ से नफरत करते हैं। अंत में मत्ती प्रभु यीशु मसीह की जीवन की घटनाओं के पूर्वानुमानों को सबसे असंभावित स्थानों में पाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ गलत होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर मत्ती जो उदाहरण को रख रहे हैं वह वास्तव में यिर्मयाह से नहीं बल्कि जकरिया से था भाई और बहनों। जैसे कि भाई और बहनों, हम देखते हैं इसे वचन का माध्यम से मत्ती 27:9 में यहाँ पर जो कहा गया है, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को जिसे इज़राइल की संतानों में से कितनों ने ठहराया था ले लिया। भाई और बहनों, इस वचन को यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया ऐसा मत्ती कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो वास्तव में ये यिर्मयाह नहीं बल्कि जकरिया से था, जो कि जकरिया 11 का 10 से लेके हम 14 पद में हमें मिलती है। आइए मैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए आपके सामने ये वचन को पढ़ना भी चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैंने सब अन्य जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ूं। वह उसी दिन तोड़ी गई, और इससे दीन भेड़ बकरियाँ जो मुझे ताकती थी उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो।
तब उन्होंने मेरी मजदूरी में से चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे, यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़े को ले लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। तब मैंने अपनी दूसरी लाठी, जिसका नाम एकता था, इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालूं जो यहूदा और इज़राइल के बीच में है। तो भाई और बहनों, इस बात को मैं तथ्य के साथ रख रहा हूँ कि वास्तव में जो मत्ती में कहा गया है कि ये यिर्मयाह से है, लेकिन भाई और बहनों, वास्तव में ये वचन यिर्मयाह से नहीं बल्कि हमें जकरिया से ये वचन मिलती है। तो भाई और बहनों, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम समझ गए हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ पर ये जो वचन कहने का मत्ती का पीछे इसका सोच क्या था, ये इसलिए था कि कैसे उसने एक अयोग्य इनाम प्राप्त किया और उसे कुम्हार के पास फेंक दिया। मत्ती का कहने का मतलब ये था कि जो बातें जकरिया में कहा गया है वही बातें यहूदा इस्करियोती में भी हमको दिखाई पड़ती है ना। यही कुछ यहूदा इस्करियोती के साथ में भी होती हुई दिखाई पड़ती है। अंततः भाई और बहनों, यदि यहूदा प्रभु यीशु मसीह के प्रति सच्चा रहा होता तो वह एक शहीद की मृत्यु मर जाता, लेकिन वह अपने ही तरीके से करना चाहता था। यही कारण अपने खुद के गुनाह के कारण ही उसकी मृत्यु होती है। उसने शहीदों के मुकुट को खो दिया था भाई और बहनों, जो कि हमारा आज का विषय भी है कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से वो गद्दार जिसने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया था, उसका अंत किस तरह होता है हमने इस पाठ में देखा है भाई और बहनों ना। उसने वो शहीदों के मुकुट को खो दिया था। वो 12 चेलों में से एक था। सभी ने अपनी जान दी, सभी ने बलिदान दिया, सभी ने उस मुकुट को प्राप्त किया, लेकिन यहूदा इस्करियोती वो था जिन्होंने इस मौके को गंवा दिया था, क्योंकि उसने अपने सोच पर ही भरोसा रखा, अपने विचारधारा, अपने नजरिए पर विश्वास किया। चाहिए था उसे प्रभु यीशु मसीह में भरोसा करे ना, उसके मार्ग को अनुसरण करे, लेकिन भाई और बहनों, उसने अपने ही सोच पर भरोसा किया, जिसका नतीजा बहुत ही भयानक था भाई और बहनों। तो इस तरह से यहूदा इस्करियोती का अंत होता है ना। तो ये था हमारा आज का अध्ययन भाई और बहनों। होपफुली ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष पहुंचेगी, और विशेष करके इस घटना से जो भूल, जो पाप यहूदा इस्करियोती ने की, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम समय को उसी स्थिति में नहीं ले जा सकते हैं, है ना। इसलिए हम कुछ भी करने से पहले हमें सोच समझ के करना होगा, वरना आगे जाके पछता के कोई फायदा नहीं होता है भाई और बहनों, है ना। क्योंकि हमने जो करना था कर चुका है, इसे हम सही नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें कुछ भी करने से पहले हमें सोच समझ के करना होता है, बोलना होता है, ताकि हमें फिर दोबारा इसके लिए मौका नहीं मिलता है, इसे सुधार करने का अवसर नहीं मिलता है। जो होना था हो चुका है, वो चला जा चुका है, और इससे हम दोबारा रिवाइंड नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो हमने ये चीज़ सीखी है। दूसरी बात हमने ये भी सीखी है कि जो चीज़ वर्जित है उसे प्राप्त करने के लिए हम जान प्राण लगा देते हैं, लेकिन एक समय आएगा आप उसी चीज़ से नफरत करोगे। तो इसलिए भाई और बहनों, जो रुपया पैसा और जो पोजीशन है ना, जो शारीरिक अभिलाषा, इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ये वर्जित है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए हम जान प्राण लगा देते हैं। लेकिन जिस दिन इस चीज़ को आप प्राप्त कर लेते हो, उस दिन आपको एहसास होता है कि आपने क्या कुछ खो दिया है इसे प्राप्त करने के लिए, है ना। तो भाई और बहनों, आप उन्हीं चीज़ों से आप नफरत करना शुरू करते हो। जिस तरह यहूदा इस्करियोती ने उस पैसे को प्राप्त करने के लिए शायद बहुत कुछ किया हो, लेकिन उसी रुपया पैसा से वो अब नफरत कर रहा है ना। तो भाई और बहनों, यही कारण है कि आज हम जो चीज़ वर्जित है, जिसे परमेश्वर ने नहीं करने को कहा है, उसके पीछे हम दौड़ते हैं, तो एक दिन आप उसी चीज़ से नफरत करोगे। तो फ़ायदा क्या है भाई और बहनों इन सारी चीज़ों के पीछे दौड़ने का। तो इस कारण हमें परमेश्वर के वचन पर, हमें परमेश्वर के आज्ञा में हमें भरोसा रखना है, उसे पालन करना है भाई और बहनों। ये अति महत्वपूर्ण है। हमें परमेश्वर में भरोसा और विश्वास करना है और उसका अनुसरण करना है, ये अति महत्वपूर्ण है। ये यहूदा इस्करियोती की भूल से हम ये सीख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का बाइबल अध्ययन। होपफुली इससे हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक पहुँचेगी। अगले दफ़े जरूर जुड़िएगा। और यहूदा इस्करियोती से संबंधित जो और भी इससे पहले हमने
जो अध्ययन किया है वो हमारे प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगी। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिए। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले हफ्ते में फिर हम अध्ययन करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के अंतिम कार्य को हम और भी गहराई से अध्ययन करेंगे। तो हर कोई जुड़िएगा और इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिए, अपने दोस्त, रिलेटिव, फ्रेंड तक पहुंचाइए, ताकि इससे संबंधित तथ्य और सच्चाई को भी समझ सके। तो आज के लिए हम यहीं स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी को अगुवाई करे, प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।